बहुत समय पहले की बात है। एक प्रतापी राजा था। वह कला प्रेमी था और अपने राज्य में छिपी प्रतिभाओं को सामने लाना चाहता था। एक दिन उसके मन में विचार आया कि राज्य के सभी मूर्तिकारों को एक चुनौती दी जाए। जो सबसे अनोखी मूर्ति बनाएगा उसे अपार धन संपदा और मान सम्मान दिया जाएगा। राजा की घोषणा सुनकर राज्य भर के मूर्तिकार उमड़ पड़े। हर किसी ने अपनी कला का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। दरबार में अनगिनत सुंदर और भव्य मूर्तियां रखी गईं। राजा एक एक मूर्ति को ध्यान से देख रहा था। अचानक उसकी नजर एक अजीब सी मूर्ति पर ठहर गई। वह मूर्ति देखने में विचित्र थी। उसकी आंखों के आगे लंबे बाल लटके हुए थे। सिर के पीछे कोई बाल नहीं था। हाथों की जगह पंख थे और उसके वस्त्र फटे पुराने थे। यह मूर्ति बाकी मूर्तियों से बिल्कुल अलग थी। राजा के चेहरे पर आश्चर्य झलक उठा। उसने मूर्तिकार को पास बुलाकर पूछा, यह कैसी मूर्ति बनाई है? यह न तो सुंदर है न राजसी, और इसका कोई स्पष्ट अर्थ भी नहीं दिखता। मूर्तिकार मुस्कुराया और बोला, पहले इसे खरीद लीजिए, तभी मैं इसका रहस्य बताऊंगा। राजा को यह शर्त अजीब लगी, लेकिन उसने वचन निभाते हुए मूर्तिकार को इनाम दे दिया। तब मूर्तिकार ने कहना शुरू किया, महाराज, यह मौके की मूर्ति है। यह हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सत्य को दर्शाती है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, कैसे? मूर्तिकार ने समझाया, इसकी आंखों पर बाल इसलिए हैं क्योंकि जब कोई मौका हमारे जीवन में आता है तो हमें वह साफ साफ दिखाई नहीं देता। हम अक्सर उसे पहचान नहीं पाते और उसे नजरअंदाज कर देते हैं। इसके सिर के पीछे बाल नहीं हैं क्योंकि यदि मौका एक बार चला जाए तो हम चाहकर भी उसे पीछे से पकड़ नहीं सकते। वह हमारी पकड़ से फिसल जाता है। इसके वस्त्र फटे पुराने इसलिए हैं क्योंकि अवसर अक्सर तब आता है जब हम संघर्षों से घिरे होते हैं। जब हमारी स्थिति कमजोर होती है तभी सही मौका हमारे जीवन में दस्तक देता है। लेकिन जो उस कठिन समय में इसे पहचान लेता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। इसके हाथ नहीं बल्कि पंख हैं क्योंकि मौका उड़कर आता है और जितनी तेजी से आता है उतनी ही कई गुना तेजी से चला भी जाता है। यदि हमने समय रहते उसे पकड़ नहीं लिया तो वह हमेशा के लिए चला जाएगा। राजा ये सुनकर चकित रह गया। उसने महसूस किया कि यह मूर्ति सिर्फ एक कलाकृति नहीं बल्कि जीवन का एक अमूल्य पाठ है। उस दिन के बाद राजा ने हर निर्णय सोच समझ कर लेना शुरू कर दिया। उसने अपने दरबारियों और प्रजा को भी सिखाया कि मौका को पहचानो, उसे समय रहते पकड़ो, क्योंकि जब वह चला जाता है तो फिर कभी वापस नहीं आता। जीवन में अवसर हमेशा मौजूद होते हैं, लेकिन वे हमें सीधे दिखाई नहीं देते। जो व्यक्ति सही समय पर अवसर को पहचान कर उसका लाभ उठाता है वही सफल होता है। अवसर को नजरअंदाज करने वाले लोग जीवन भर पछताते रहते हैं। इसलिए जब भी कोई अवसर आपके द्वार पर दस्तक दे उसे तुरंत पहचानो और उसे पकड़ लो, क्योंकि एक बार छूटा हुआ अवसर दोबारा नहीं मिलता।